आगरा का शहर उस सुबह भी हमेशा की तरह ही जागा था। यमुना के घाटों पर धोबियों के डंडों की आवाज, बाजारों में सौदागरों की पुकारें और शाही महल के नक्कार खानों से आती धीमी संगीत की लहरें, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ ऐसा था जो अनकहा था, एक खामोशी जो शोर से ज्यादा बेचैन कर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में, जहां रोज हजारों मसले सुलझाए जाते थे, आज एक ऐसा मसला आने वाला था जो सल्तनते मुगलिया की न्याय प्रणाली की नींव हिलाने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े कुशनवीस सुलेखक उस्ताद रहमत से। उस्ताद रहमत की उंगलियों में जादू था। वो कलम से हर्फ नहीं, रूह उकेरते थे। उनकी लिखी कुरान की आयतें और शाही फरमान कला के बेजोड़ नमूने माने जाते थे। वो अपने छोटे से घर में अपनी बेटी जोया के साथ रहते थे और अपनी कला के अलावा दुनिया के किसी और झमेले में नहीं पड़ते थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें उनके घर के रोशनदान से छनकर अंदर आ रही थीं, जोया ने अपने वालिद को उनके कमरे में छत के शहतीर से लटका हुआ पाया। पास में एक खत पड़ा था जिसमें उस्ताद रहमत की ही लिखाई में लिखा था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आकर ये कदम उठा रहे हैं और उनकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। पहली नजर में ये एक सीधी सादी खुदकुशी का मामला लगता था। शहर के कोतवाल ने मामला रफा-दफा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। लेकिन जोया का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसके वालिद जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान थे जो हर हर्फ में खुदा की कारीगरी देखते थे। वो इतने कमजोर नहीं थे कि अपनी जान ले लें। उसने खत को ध्यान से देखा। लिखाई बेशक उसके वालिद की थी, लेकिन हर्फों में वो जान नहीं थी, वो ठहराव नहीं था जो उनकी पहचान थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उनसे ये लिखवाया हो। जब कोतवाल ने उसकी एक न सुनी तो जोया ने दरबार का रुख करने का फैसला किया। लेकिन वो जानती थी कि शहंशाह तक पहुंचना आसान नहीं। उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो न सिर्फ उसकी बात सुने बल्कि सच की तह तक जाने का हौसला भी रखता हो। और उस वक्त पूरे आगरा में ऐसा सिर्फ एक ही नाम था, बीरबल। बीरबल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा, अपनी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। जोया कई मुश्किलों के बाद बीरबल तक पहुंची। उसकी आंखों में आंसू और दिल में इंसाफ की उम्मीद थी। बीरबल ने बड़े ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी। उन्होंने उस खत को देखा और जोया की बातों पर गौर किया। बीरबल की पारखी नजरें वो देख सकती थीं जो आम आंखें नहीं देख पातीं। उन्होंने भी महसूस किया कि खत की लिखाई में एक अजीब सी कंपकंपी है, एक बेबसी है। बीरबल ने जोया को तसल्ली दी और वादा किया कि वो इस मामले की तह तक जरूर जाएंगे। बीरबल ने अपनी जांच पड़ताल खुद शुरू की। वो उस्ताद रहमत के घर गए। वहां हर चीज करीने से रखी थी। कहीं कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। बीरबल ने उनके काम करने की जगह को देखा। वहां कलम, दवात, कागज और कई अधूरी कलाकृतियां पड़ी थीं। बीरबल की नजर एक खास किस्म के कागज पर पड़ी। वो शाही कागज था जो सिर्फ खास शाही फरमानों के लिए इस्तेमाल होता था और आम लोगों के पास उसका होना नामुमकिन था। बीरबल ने उस कागज के टुकड़े को चुपके से अपने पास रख लिया। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से बात की। ज्यादातर लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। सिर्फ एक बूढ़े मोची ने दबी जबान में बताया कि उस्ताद की मौत से कुछ दिन पहले रात के अंधेरे में एक शाही बग्घी उनके घर के पास रुकी थी और उसमें से कुछ रोबीले लोग उतरे थे। वो लोग कौन थे, ये कोई नहीं जानता था। बीरबल समझ गए कि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसके तार कहीं गहरे और ऊंचे जुड़े हुए हैं। बीरबल ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया।
उन्होंने शाही दस्तावेजों के मुहाफिजखाने अभिलेखागार का दौरा किया। वहां उन्होंने हाल ही में जारी हुए शाही फरमानों की जांच की। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन उनकी नजर एक बात पर अटक गई। सल्तनत के सबसे अमीर और ताकतवर सूबेदारों में से एक मीर कासिम को हाल ही में कुछ नई जागीरें इनाम में दी गई थीं। मीर कासिम अपनी क्रूरता, चालाकी और बेपनाह दौलत के लिए जाना जाता था। दरबार में उसका बहुत रसूख था और बड़े बड़े मनसबदार उससे खौफ खाते थे। बीरबल को एक धुंधला सा शक हुआ, क्या उस्ताद रहमत की मौत का मीर कासिम से कोई लेना देना हो सकता है? लेकिन क्यों? एक अमीर सूबेदार को एक करीब कुशनवीस से क्या काम हो सकता था? बीरबल ने अपने जासूसों को मीर कासिम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक खबर मिली जिसने उनके शक को यकीन में बदलना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि मीर कासिम ने हाल ही में कुछ बेमिसाल नक्काशी वाले दरवाजे और खिड़कियां बनवाई थीं। कारीगरों को मुंह मांगी रकम दी गई थी, लेकिन काम खत्म होने के बाद उनमें से 2 कारीगर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये एक तरीका था, एक पैटर्न था। मीर कासिम अपना काम निकलवाता और फिर राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए गवाहों को रास्ते से हटा देता था। बीरबल ने अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उस्ताद रहमत एक कुशनवीस थे। मीर कासिम को उनसे क्या काम हो सकता था? एक ही जवाब था, कुछ लिखवाना। और अगर वो शाही कागज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसका मतलब था कि वो कोई आम खत नहीं, बल्कि एक शाही दस्तावेज लिखवा रहे थे। बीरबल का माथा ठनका। कहीं मीर कासिम कोई जाली शाही फरमान तो नहीं बनवा रहा था? एक ऐसा फरमान जो उसे और ज्यादा ताकत और ज्यादा जमीन दे सके, शायद इतनी कि वो शहंशाह के लिए ही कतरा बन जाए। और उस्ताद रहमत, जिनकी कला की कोई सानी नहीं थी, इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। काम हो जाने के बाद मीर कासिम ने राज को दबाने के लिए उस्ताद को खत्म कर दिया और उसे खुदकुशी का रंग दे दिया। ये एक भयानक ख्याल था, लेकिन सारी कड़ियां इसी तरफ इशारा कर रही थीं। अब बीरबल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके पास सिर्फ शक था, कोई ठोस सबूत नहीं। मीर कासिम कोई मामूली अपराधी नहीं था। वो सल्तनत का एक मजबूत स्तंभ था। उस पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। दरबार में उसके हजारों हिमायती थे। अगर बीरबल नाकाम हुए तो उनकी अपनी जान और इज्जत दोनों खतरे में पड़ सकती थी। बीरबल ने शहंशाह अकबर से अकेले में मिलने का वक्त मांगा। अकबर अपने सबसे प्रिय सलाहकार की परेशानी भाप गए थे। बीरबल ने पूरी कहानी और अपना शक शहंशाह के सामने बयान किया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी सल्तनत में कोई ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है। लेकिन वो एक अक्लमंद बादशाह थे। वो जानते थे कि बिना सबूत के मीर कासिम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर हाथ डालना सल्तनत में बगावत को दावत दे सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बात पर यकीन करते हैं, लेकिन कानून सबूत मांगता है। दरबार भावनाओं से नहीं, दलीलों से चलता है। अगर तुम मीर कासिम को मुजरिम साबित करना चाहते हो, तो तुम्हें वो जाली फरमान या कोई ऐसा सबूत लाना होगा जिसे कोई झुठला न सके। अब बीरबल के लिए ये एक निजी लड़ाई बन चुकी थी। ये सिर्फ उस्ताद रहमत के कत्ल का मामला नहीं था, ये सल्तनत की सुरक्षा और न्याय की लाज का सवाल था। उन्हें पता था कि मीर कासिम ने वो जाली फरमान कहीं बहुत महफूज जगह पर छुपाया होगा। उसे उसकी हवेली से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था। मीर कासिम की हवेली किसी किले से कम नहीं थी, जिसके चप्पे चप्पे पर वफादार पहरेदार तैनात थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो जितनी खतरनाक थी,
उतनी ही चतुराई भरी भी। उन्होंने सबसे पहले मीर कासिम के मन में एक डर पैदा करने का सोचा। उन्होंने अफवाह फैला दी कि उस्ताद रहमत की रूह भटक रही है और वो अपने कातिल को बेनकाब करके रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी प्रचारित करवा दिया कि शहंशाह को उस्ताद की मौत पर शक हो गया है और वो इस मामले की दोबारा जांच करवा रहे हैं। यह सुनकर मीर कासिम बेचैन हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका राज खुल न जाए। एक शातिर दिमाग जब डरता है तो गलतियां करता है। बीरबल इसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर आगरा के सभी बड़े कुशनबीसों और कलाकारों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सल्तनत के सभी बड़े अमीरों और मनसबदारों को बुलाया गया। मीर कासिम भी उनमें से एक था। समारोह का मकसद था कला को बढ़ावा देना और बेहतरीन कलाकार को शहंशाह-ए-आलम का खिताब देना। समारोह के दौरान बीरबल ने एक अजीब सी घोषणा की। उन्होंने कहा, उस्ताद रहमत की याद में हम आज एक ऐसी कलाकृति की पहचान करेंगे जो उनकी शैली से सबसे ज्यादा मिलती जुलती हो। हमारे पास उस्ताद के हाथ का लिखा एक अधूरा दस्तावेज है। जो भी कलाकार उसे उसी शैली में पूरा करेगा, उसे शाही खजाने से अशरफियों से तौल दिया जाएगा। यह कहकर बीरबल ने एक संदूक से एक कागज निकाला। वो वही शाही कागज का टुकड़ा था जो उन्हें उस्ताद के घर से मिला था। उस पर सिर्फ एक हर्फ अलिफ लिखा हुआ था जो उस्ताद की कास शैली में था। मीर कासिम ये देखकर सन्न रह गया। वो सोचने लगा कि कहीं ये उसी जाली फरमान का कोई हिस्सा तो नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब बीरबल को कुछ पता चल गया है। उसका डर और गहरा हो गया। समारोह के बाद जैसा कि बीरबल ने सोचा था, मीर कासिम ने उस जाली फरमान को अपनी हवेली से हटाकर किसी और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का फैसला किया। उसे लगा कि उसकी हवेली पर अब नजर रखी जा रही है। बीरबल के जासूस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। आधी रात को जब मीर कासिम का सबसे वफादार कादिम एक संदूक लेकर हवेली से निकला तो बीरबल के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। कादिम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। संदूक काली था। मीर कासिम बहुत चालाक था। उसने बीरबल को धोखा देने के लिए ये जाल बिछाया था। वो जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने एक काली संदूक बाहर भिजवाया ताकि बीरबल का ध्यान भटक जाए और वो असली फरमान को कहीं और छुपा सके। बीरबल की ये योजना नाकाम हो गई थी। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। मीर कासिम सतर्क हो चुका था और अब वो कोई गलती नहीं करने वाला था। बीरबल को लगा जैसे वो एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगले दिन दरबार लगा। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मीर कासिम भी दरबार में मौजूद था। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने बीरबल को मात दे दी है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था। बीरबल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, आलमपनाह, उस्ताद रहमत ने खुदकुशी नहीं की थी, उनका कत्ल हुआ था। और ये कत्ल सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है, बीरबल जी? मीर कासिम हंसा। सबूत? इनके पास कयाली पुलाव के सिवा और क्या हो सकता है? ये एक वफादार सूबेदार की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं। दरबार के कई अमीर मीर कासिम के पक्ष में बोलने लगे। माहौल बीरबल के खिलाफ हो रहा था। मुख्य काजी ने भी कानून और सबूत की दुहाई दी।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा न्यायतंत्र मीर कासिम की ताकत और खौफ के आगे झुक गया हो। वो एक ऐसा पल था जब लग रहा था कि इंसाफ खुद डर गया है, एक ताकतवर मुजरिम के सामने बेबस और लाचार खड़ा है। शहंशाह अकबर भी कानून से बंधे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं, जिनमें एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। बीरबल शांत खड़े रहे। जब शोर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। सबूत है आलमपना। सबूत मुजरिम के पास ही है, लेकिन वो इतना शातिर है कि उसे ढूंढना नामुमकिन सा है। फिर वो मीर कासिम की तरफ मुड़े और बोले, मीर कासिम साहब, आप सल्तनत के एक वफादार सेवक हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी बहादुरी के किस्से हमने भी सुने हैं, लेकिन एक कलाकार की मौत पर आपकी खामोशी थोड़ी अजीब लगती है। खासतौर पर तब जब वो कलाकार आपके लिए कोई खास काम कर रहा था। मीर कासिम ने तंज से कहा, मैं किसी करीब कुशनवीस को नहीं जानता। अच्छा, बीरबल मुस्कुराए। लेकिन आपकी नई हवेली के दरवाजे कुछ और ही कहानी कहते हैं। उन पर उस्ताद रहमत की शैली में कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। इतनी बारीक कारीगरी सिर्फ उस्ताद ही कर सकते थे। क्या आप ये भी झुठलाएंगे? मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। ये एक छोटी सी बात थी जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। बीरबल ने आगे कहा, आलमपनाह, मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूं। मैं मीर कासिम की हवेली की तलाशी लेना चाहता हूं। मीर कासिम फौरन बोला, ये मेरा अपमान है। मेरे घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। दरबार में फिर हंगामा शुरू हो गया, लेकिन इस बार अकबर ने सबको शांत कराया। उन्होंने कहा, मीर कासिम, अगर आप बेकसूर हैं तो आपको तलाशी से कोई डर नहीं होना चाहिए। बीरबल, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। बीरबल और शाही दस्ते मीर कासिम की हवेली पहुंचे। उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो जाली फरमान कहीं नहीं मिला। जमीन के नीचे बने तहखाने, दीवारों में बनी कुफिया अलमारियां, सब देख लिया गया। मीर कासिम की मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। बीरबल की हार निश्चित लग रही थी। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, बीरबल हवेली के बीचों बीच बने खूबसूरत फव्वारे के पास आकर रुक गए। उन्होंने फव्वारे को गौर से देखा। वो संगमरमर का बना था और उस पर बेमिसाल नक्काशी थी। बीरबल ने सैनिकों को फव्वारे का पानी बंद करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने फव्वारे के एक कांस पत्थर पर दस्तक दी। आवाज खोखली थी। उन्होंने सैनिकों को पत्थर हटाने का आदेश दिया। मीर कासिम चीख पड़ा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे बुजुर्गों की निशानी है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सैनिकों ने पत्थर हटा दिया था। अंदर एक खुफिया जगह थी, जिसे पानी से बचाने के लिए खास तरीके से बनाया गया था। उसके अंदर एक चमड़े के थैले में लिपटा हुआ एक दस्तावेज रखा था। बीरबल ने उसे बाहर निकाला। वो एक शाही फरमान था। उस पर शहंशाह अकबर की जाली मुहर लगी थी और उसमें मीर कासिम को दक्कन की पूरी सूबेदारी सौंपने का हुक्म लिखा था। साथ ही उसे अपनी निजी सेना रखने और कर वसूलने का अधिकार भी दिया गया था। ये सल्तनत के अंदर एक और सल्तनत बनाने की साजिश थी। फरमान की लिखाई हूबहू उस्ताद रहमत की थी, लेकिन आखिर में कुछ हर्फ अधूरे थे, जैसे लिखने वाले ने उसे जल्दी में या दबाव में लिखा हो। सबूत सामने था, साफ, स्पष्ट और अकाट्य। मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी सारी हेकड़ी, सारा कुरूर एक पल में खत्म हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब मीर कासिम को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया, तो वहां मौत जैसा सन्नाटा था। जो लोग कुछ देर पहले तक उसकी हिमायत कर रहे थे,
अब नजरें चुरा रहे थे। इंसाफ, जो कुछ देर पहले डरा और सहमा हुआ लग रहा था, अब अपना सिर उठाकर खड़ा था। उसका डर खत्म हो चुका था क्योंकि सच की ताकत ने उसे सहारा दे दिया था। शहंशाह अकबर की आंखों में गुस्से के साथ साथ एक गहरी पीड़ा भी थी। उन्होंने मीर कासिम से कहा, हमने तुम्हें इज्जत दी, जागीर दी, भरोसा दिया, और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह कलाकार की जान ली, बल्कि इस सल्तनत की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की। तुम्हारी सजा इतिहास में एक मिसाल बनेगी। मीर कासिम को देशद्रोह और कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई और उसके परिवार को देश निकाला दे दिया गया। उस दिन दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कास कक्ष में बुलाया। शहंशाह कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक मुजरिम को सजा नहीं दिलवाई, तुमने हमारे यकीन को टूटने से बचाया है। आज दरबार में एक वक्त ऐसा आया था जब हमें लगा कि ताकत और खौफ ने इंसाफ का गला घोंट दिया है। हमें लगा कि हमारी सल्तनत का न्यायतंत्र इतना कमजोर है कि एक अमीर आदमी उसे खरीद सकता है या डरा सकता है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, इंसाफ एक तराजू की तरह है। कभी कभी ताकत का पलड़ा भारी हो जाता है और वो एक तरफ झुक जाता है, लेकिन सच में इतनी ताकत होती है कि उसका एक छोटा सा कंकर भी तराजू को वापस बराबर कर सकता है। बस उस कंकर को सही वक्त पर सही जगह रखने वाले हाथ चाहिए होते हैं। जब तक सल्तनत में आप जैसे इंसाफ पसंद बादशाह और सच के लिए लड़ने वाले लोग मौजूद हैं, इंसाफ कभी डर तो सकता है पर मर नहीं सकता। अकबर बीरबल की बात सुनकर मुस्कुराए। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। उस्ताद रहमत की बेटी जोया को शाही खजाने से मुआवजा दिया गया और उसकी हर तरह से मदद की गई। आगरा शहर फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगा था, लेकिन उस दिन की कहानी लोगों की जुबान पर हमेशा के लिए रह गई। वो कहानी थी बीरबल की अक्लमंदी की, शहंशाह अकबर के न्याय की, और उस एक दिन की जब एक ताकतवर मुजरिम के सामने इंसाफ भी डर गया था, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए, क्योंकि सच की रोशनी ने आखिरकार डर के अंधेरे को चीर ही दिया था। आगरा की सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और शहंशाह अकबर का इंसाफ सूरज की रोशनी की तरह हर कोने तक पहुंचने की कोशिश करता था। लेकिन सल्तनत के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती थी पर इंसाफ की नहीं। ये वो जगहें थीं जहां कानून से ज्यादा रवायतों का और दलीलों से ज्यादा दहशत का राज चलता था। ऐसी ही एक जगह थी आगरा से कोई 2 दिन की दूरी पर बसा एक कस्बा देवगढ़। देवगढ़ अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था, पर उससे भी ज्यादा वो मशहूर था अपने एक प्राचीन विश्वास के लिए। कस्बे के ठीक बाहर एक घना जंगल था जिसे देववन कहा जाता था। लोगों का मानना था कि उस वन में सदियों से एक विशाल दैवीय नाग रहता था जिसे वो नागदेव कहकर पूजते थे। ये सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि देवगढ़ का रक्षक और न्यायाधीश था। मान्यता थी कि जब भी देवगढ़ में कोई बड़ा अन्याय होता था या कोई ऐसा गुनाह होता था जिसका मुजरिम पकड़ में न आए, तो नागदेव खुद इंसाफ करते थे। दोषी को वो अपने जहर से डस लेते थे और निर्दोष को कोई आंच नहीं आती थी। इस किंवदंती ने देवगढ़ के लोगों के दिलों में एक गहरा खौफ और श्रद्धा बिठा दी थी, और वहां के लोग दरबार या कोतवाल के पास जाने से पहले नागदेव के इंसाफ का इंतजार करते थे। कई पीढ़ियों से चली आ रही इस मान्यता को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी थी, क्योंकि कभी कभी सच में कुछ ऐसी रहस्यमयी मौतें हो जाती थीं जिन्हें नागदेव के प्रकोप से जोड़ दिया जाता था। कहानी की शुरुआत भी ऐसी ही एक मौत से होती है। देवगढ़ का सबसे अमीर और सबसे बड़ा सूदखोर
सेठ हरकिशन दास अपनी हवेली के अंदरूनी कमरे में मृत पाया गया। कमरा अंदर से बंद था, दरवाजे पर मजबूत ताला लगा था और खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं। सेठ की लाश उसकी तिजोरी के पास पड़ी थी और उसके गले पर 2 छोटे नीले निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी जहरीले सांप के काटने से बनते हैं। तिजोरी भरी हुई थी, एक भी सिक्का गायब नहीं था। हवेली में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। पहली नजर में यह एक पहेली थी, लेकिन देवगढ़ के लोगों के लिए इसका जवाब साफ था, ये नागदेव का इंसाफ था। सेठ हरकिशन दास एक क्रूर आदमी था। उसने कई किसानों की जमीनें हड़प ली थीं, कई लोगों को कर्ज के बोझ तले ऐसा दबाया था कि वो अपनी जिंदगी हार गए थे। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी कि जरूर सेठ ने कोई ऐसा बड़ा पाप किया होगा जिसकी सजा उसे नागदेव ने दी है। मामला स्थानीय मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने जांच की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बंद कमरे में मौत, सांप के डसने जैसे निशान और कोई लूटपाट नहीं। वो भी इस नतीजे पर पहुंचा कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। उसने मामला रफादफा करते हुए इसे दैवीय प्रकोप बता दिया। लेकिन सेठ हरकिशन दास का इकलौता बेटा केशव यह मानने को तैयार नहीं था। केशव अपने पिता जैसा नहीं था। वो नर्म दिल और पढ़ा लिखा नौजवान था, जो आगरा में तालीम हासिल करके हाल ही में लौटा था। वो जानता था कि उसके पिता ने कई गलत काम किए थे, लेकिन उसे यकीन था कि ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल है। उसने मुखिया से गुहार लगाई, लेकिन मुखिया ने अंधविश्वास और लोगों के डर के आगे उसकी एक न सुनी। जब देवगढ़ में उसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो उसने आगरा का रुख किया। कई मुश्किलों के बाद उसकी फरियाद शहंशाह अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर को जब इस अजीबोगरीब मामले के बारे में पता चला, तो उनकी भी दिलचस्पी जागी। एक बंद कमरे में कत्ल और सारा शक एक सांप पर, ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने आगरा के सबसे काबिल कोतवाल को देवगढ़ भेजा, लेकिन वो भी खाली हाथ लौटा। गांव वाले उससे बात करने को तैयार नहीं थे, और जो भी सबूत थे वो किसी इंसान की तरफ इशारा ही नहीं कर रहे थे। कोतवाल ने भी लौटकर यही कहा कि हुजूर, ये मामला इंसानी समझ से परे है, वहां के लोग इसे अपने देवता का काम मानते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो अकबर की नजर अपने सबसे भरोसेमंद और अक्लमंद सलाहकार पर पड़ी, बीरबल। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरी कहानी बताई। बीरबल ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जो हमेशा किसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने से पहले दिखाई देती थी। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, जहां अक्ल काम करना बंद कर दे, वहां अंधविश्वास अपनी जगह बना लेता है। और जहां अंधविश्वास गहरा हो, वहां अपराधी के लिए छिपना सबसे आसान होता है। मुझे लगता है कि इस कत्ल का राज देवगढ़ की गलियों में नहीं, बल्कि वहां के लोगों के दिमाग में छिपा है। मुझे वहां जाने की इजाजत दी जाए। अकबर ने फौरन इजाजत दे दी। बीरबल ने अपने साथ कोई सिपाही या लावलश्कर नहीं लिया। वो एक आम सौदागर का भेष बदलकर अपने एक वफादार सहायक के साथ देवगढ़ के लिए रवाना हो गए। देवगढ़ पहुंचकर बीरबल ने एक सराय में डेरा डाला। उन्होंने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो कौन हैं। पहले कुछ दिन उन्होंने सिर्फ लोगों की बातें सुनी। वो बाजार में घूमते, चौपाल पर बैठते, मंदिर के बाहर लोगों से बतियाते और सिर्फ एक ही कहानी बार बार सुनते, नागदेव का इंसाफ। उन्होंने महसूस किया कि नागदेव का खौफ लोगों की रूह में बसा हुआ है। वो उस पर सवाल उठाने की सोच भी नहीं सकते थे। बीरबल समझ गए कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें लोगों के इस विश्वास को तोड़ना नहीं, बल्कि इसी का इस्तेमाल करना होगा।
उन्होंने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले वो सेठ हरकिशन दास की हवेली गए। केशव ने उन्हें सब कुछ दिखाया। बीरबल ने उस कमरे का कोना कोना छान मारा जहां सेठ की मौत हुई थी। कमरा वाकई अंदर से बंद था। उन्होंने दीवारों, फर्श और छत को गौर से देखा। खिड़की की जाली लोहे की थी, जिसमें से किसी इंसान का गुजरना नामुमकिन था, लेकिन एक सांप आसानी से आ जा सकता था। बीरबल की नजरें कुछ ढूंढ रही थीं, कोई ऐसी चीज जो बाकी लोगों को न दिखी हो। तभी उनकी नजर फर्श पर बिछी दरी के एक कोने पर पड़ी। वहां एक हल्का सा, लगभग अदृश्य खरोंच का निशान था, जैसे किसी बारीक तार या रस्सी को वहां से खींचा गया हो। फिर उन्होंने सेठ के गले पर बने जख्मों के चित्र को देखा जो केशव ने बनवा रखा था। निशान गहरे और पास पास थे। बीरबल ने सांपों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। उन्हें पता था कि ज्यादातर सांपों के काटने के निशान इतने सटीक और गहरे नहीं होते। ये निशान किसी सुई या पतले औजार से बनाए हुए ज्यादा लग रहे थे। बीरबल का शक गहरा गया कि ये कत्ल किसी इंसान ने ही किया है और बड़ी सफाई से उसे नागदेव का काम दिखाने की कोशिश की है। अब सवाल था, वो इंसान कौन हो सकता है? बीरबल ने उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें सेठ हरकिशन दास से सबसे ज्यादा नफरत थी। इस सूची में 3 नाम सबसे ऊपर थे। पहला नाम था रघुपत का। रघुपत एक गरीब किसान था जिसकी जमीन सेठ ने कुछ हफ्ते पहले ही हड़प ली थी। रघुपत ने सरेआम सेठ को बर्बाद करने की धमकी दी थी। दूसरा नाम था दामोदर सेठ का। दामोदर सेठ हरकिशन दास का कारोबारी दुश्मन था। दोनों में हमेशा से होड़ लगी रहती थी और हरकिशन की मौत से सबसे ज्यादा फायदा दामोदर को ही हुआ था। तीसरा और सबसे पेचीदा नाम था मंगला का। मंगला एक खूबसूरत विधवा थी जिसके पति ने सेठ से कर्ज लिया था और चुका न पाने पर खुदकुशी कर ली थी। गांव में अफवाह थी कि सेठ की बुरी नजर मंगला पर थी और वो उसे परेशान करता था। बीरबल ने भेस बदलकर इन तीनों से अलग अलग मुलाकात की। रघुपत गुस्से में था, लेकिन उसकी आंखों में कातिल वाली चालाकी नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की बेबसी थी। दामोदर सेठ अपनी अमीरी के नशे में चूर था और उसने हरकिशन की मौत पर अफसोस जताने का नाटक तो किया, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसकी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। मंगला खामोश थी, उसकी खामोशी में दुख भी था और एक अजीब सा सुकून भी। बीरबल को तीनों पर शक था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हर कोई यही कहता था कि ये तो नागदेव का काम है, हम भला कौन होते हैं कुछ कहने वाले। बीरबल समझ गए कि जब तक नागदेव का पर्दा बीच में रहेगा, सच सामने नहीं आएगा। उन्हें इस पर्दे को हटाना था, और वो भी बिना लोगों की आस्था को चोट पहुंचाए। यहीं से बीरबल की असल योजना शुरू हुई। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि वो एक पहुंचे हुए तांत्रिक हैं जो आत्माओं और देवताओं से बात कर सकते हैं। उन्होंने सराय में छोटा सा दरबार लगाना शुरू कर दिया, जहां वो लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने का नाटक करते। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। जब उन्हें लगा कि गांव के लोगों को उन पर भरोसा होने लगा है, तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव चला। एक शाम जब चौपाल पर भीड़ जमा थी, बीरबल वहां पहुंचे और घोषणा की, देवगढ़ के वासियों, मुझे पता चला है कि आप सब सेठ हरकिशन दास की मौत को नागदेव का इंसाफ मान रहे हैं। लेकिन मेरी साधना ने मुझे बताया है कि नागदेव इस बात से बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने किसी को नहीं डसा है। किसी नीच हत्यारे ने सेठ को मारकर इल्जाम नागदेव के सिर पर डाल दिया है, जिससे उनके पवित्र नाम का अपमान हुआ है। लोगों में सनसनी फैल गई। कोई यह मानने को तैयार नहीं था। लोग कहने लगे कि तुम बाहरी हो, तुम नागदेव की शक्ति को क्या जानो।
बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं आप यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए नागदेव ने मुझे खुद आदेश दिया है कि मैं असली मुजरिम को उनके सामने पेश करूं। आज से ठीक 7 दिन बाद अमावस की रात को देववन के मंदिर में एक महापरीक्षा होगी। नागदेव खुद प्रकट होंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। वो असली कातिल को सबके सामने पहचानेंगे और उसे ऐसी सजा देंगे जो सदियों तक याद रखी जाएगी। यह घोषणा आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों में डर और उत्सुकता दोनों का माहौल बन गया। कातिल जो भी था, अब तक नागदेव के पर्दे के पीछे सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। क्या सच में नागदेव आने वाले हैं? क्या ये तांत्रिक सच बोल रहा है? उसके मन में एक भयानक उथल-पुथल शुरू हो गई। बीरबल यही चाहते थे। उन्होंने कातिल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था। अगले 6 दिनों तक बीरबल ने कुछ नहीं किया। वो बस चुपचाप देखते रहे। उन्होंने अपने सहायक को तीनों संदिग्धों रघुपत, दामोदर सेठ और मंगला पर नजर रखने को कहा। रघुपत बेचैन था। वो बार बार मंदिर जाकर माफी मांग रहा था कि कहीं नागदेव उसे सेठ को धमकी देने के लिए गलत न समझ लें। मंगला पहले से भी ज्यादा खामोश हो गई थी। वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बर्ताव दामोदर सेठ का था। वो बाहर से तो शांत दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन बीरबल के जासूस ने बताया कि वो रातों को सो नहीं पाता और उसने आगरा से कुछ दवाइयां भी मंगवाई हैं। बीरबल का शक दामोदर पर गहरा होता गया। आखिरकार अमावस की रात आ ही गई। पूरा गांव देववन के बाहर इकट्ठा था। जंगल के अंदर बने छोटे से मंदिर को मशालों से रोशन किया गया था। माहौल में एक अजीब सी दहशत और रहस्य था। बीरबल ने मंदिर के बीचों बीच एक सा मिट्टी का घड़ा रखवाया, जिसके मुंह पर लाल कपड़ा बंधा था। उन्होंने घोषणा की, इसी घड़े के अंदर नागदेव विराजमान हैं। मैं एक एक करके उन सभी लोगों को अंदर बुलाऊंगा जिन पर सेठ के कत्ल का शक हो सकता है। उन्हें आकर इस घड़े में हाथ डालना होगा और कसम खानी होगी कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। जो निर्दोष होगा उसे नागदेव कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो दोषी होगा नागदेव उसे घड़े के अंदर ही डस लेंगे और उसका हाथ जहर से नीला पड़ जाएगा। यह सुनकर भीड़ में सिहरन दौड़ गई। बीरबल ने सबसे पहले रघुपत को बुलाया। रघुपत कांपते हुए अंदर गया। उसने डरते डरते घड़े में हाथ डाला, कसम खाई और हाथ बाहर निकाला। उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत था। वो रोते हुए बाहर आया और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। फिर मंगला को बुलाया गया। वो भी अंदर गई। उसने भी घड़े में हाथ डाला और सुरक्षित बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक सुकून था। अब आखिरी बारी दामोदर सेठ की थी। उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ा हुआ था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। बीरबल ने उसे अंदर जाने को कहा। दामोदर सेठ धीरे धीरे मंदिर में गया। अंदर सिर्फ वो और वो घड़ा था जिसमें नागदेव थे। कुछ पल के लिए अंदर खामोशी छा गई। फिर दामोदर सेठ की एक दबी हुई चीख सुनाई दी और वो लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और हांफते हुए बोला, देखो, मैं बेकसूर हूं। नागदेव ने मुझे कुछ नहीं किया। सबने देखा, उसका हाथ बिल्कुल साफ था। उस पर कोई निशान नहीं था, न ही वो नीला पड़ा था। लोगों को लगा कि शायद तांत्रिक गलत था और कातिल कोई और ही है। दामोदर सेठ के चेहरे पर एक विजी मुस्कान तैर गई, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। वो मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आप जल्दी में एक बात भूल गए। कृपया अपनी हथेली तो दिखाइए। दामोदर सेठ ने झिझकते हुए अपनी हथेली आगे की। बीरबल ने एक मशालची को पास बुलाया।
रोशनी में सबने देखा कि दामोदर सेठ की हथेली पर काले रंग का पाउडर लगा हुआ है। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की। देवगढ़ के लोगों, असली परीक्षा सांप के काटने की नहीं थी, बल्कि इंसान के डर की थी। मैंने इस घड़े में कोई सांप नहीं रखा था। इसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, चंदन की बारीक पिसी हुई काली राख। मैंने सबसे कहा था कि घड़े में हाथ डालकर नागदेव को छूकर कसम खानी है। जो बेकसूर थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। उन्होंने बेझिझक घड़े में हाथ डाला और अंदर रखी राख को छुआ, ये सोचकर कि वो नागदेव का पवित्र शरीर है। इसीलिए रघुपत और मंगला के हाथ बाहर से तो साफ थे, लेकिन उनकी हथेलियों पर राख का निशान था जो उन्होंने अंधेरे में नहीं देखा। बीरबल दामोदर सेठ की तरफ मुड़े। लेकिन ये कातिल हैं। इन्हें पता था कि इन्होंने गुनाह किया है। इन्हें डर था कि घड़े में सचमुच का सांप है जो इन्हें डस लेगा। इसलिए इन्होंने घड़े में हाथ डालने का सिर्फ नाटक किया। इन्होंने अपना हाथ घड़े के मुंह तक तो ले जाया, पर अंदर नहीं डाला। इन्होंने सांप को छूने का ढोंग किया और कसम खाकर बाहर आ गए। क्योंकि इन्होंने घड़े के अंदर हाथ डाला ही नहीं, इसलिए इनकी हथेली पर राख का कोई निशान नहीं है। यही है सेठ हरकिशन दास का कातिल। यह सुनते ही दामोदर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि वो बीरबल की चाल में फंस चुका है। भीड़ पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगी। इससे पहले कि दामोदर सेठ भाग पाता, बीरबल के सहायक और गांव के कुछ नौजवानों ने उसे पकड़ लिया। मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुका दामोदर सेठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हरकिशन दास ने उसके कारोबार को तबाह करने की धमकी दी थी। उसने एक विदेशी सौदागर से एक ऐसा जहर खरीदा था जो सांप के जहर जैसा ही असर करता है और जिसके निशान भी वैसे ही होते हैं। अमावस की रात जब सब सो रहे थे, वो छत के रास्ते हरकिशन की हवेली में घुसा। उसने एक पतली और लंबी नली के सिरे पर जहर में डूबी सुई लगाई। फिर उसने हरकिशन के कमरे की खिड़की के पास की छत में एक छोटा सा छेद किया। जब सेठ अपनी तिजोरी के पास जमीन पर बैठा कुछ गिन रहा था, तो दामोदर ने उसी छेद से नली डालकर जहर वाली सुई उसकी गर्दन में चुभो दी। सेठ की वहीं मौत हो गई। फिर उसने उस छेद को वापस भर दिया ताकि किसी को शक न हो। उसने कमरे को अंदर से बंद दिखाने के लिए एक पतले तार का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने दरवाजे की कुंडी में फंसाकर बाहर से खींचा था। दरी पर मिली खरोंच उसी तार की थी। उसे पूरा यकीन था कि गांव के लोग इसे नागदेव का काम मान लेंगे और वो साफ बच जाएगा। बीरबल की घोषणा के बाद वो डर गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कोई तांत्रिक सच में नागदेव को बुला सकता है। फिर भी डर के मारे उसने घड़े में हाथ नहीं डाला और यही गलती उसकी पकड़ का कारण बन गई। देवगढ़ के लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि वो कितने बड़े अंधविश्वास में जी रहे थे। उन्होंने बीरबल से अपनी नासमझी के लिए माफी मांगी। बीरबल ने उन्हें समझाया, श्रद्धा रखना गलत नहीं है, पर अंधविश्वास रखना गुनाह है। ईश्वर या देवता इंसाफ करते हैं, पर वो इंसानों के जरिए ही करते हैं। अपनी अक्ल और विवेक का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी पूजा है। दामोदर सेठ को गिरफ्तार करके आगरा ले जाया गया, जहां उसे उसके गुनाह के लिए मौत की सजा सुनाई गई। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे, तो शहंशाह अकबर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। अकबर सुनकर हैरान रह गए और बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक कातिल को नहीं पकड़ा, बल्कि तुमने एक पूरे कस्बे को अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकाला है।
तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा न्यायाधीश इंसान का अपना विवेक और सच को खोजने की हिम्मत होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा नाटक किया था। असली इंसाफ तो कातिल के अपने डर ने किया। कभी कभी इंसाफ करने के लिए सांप की नहीं, सिर्फ सांप के खौफ की जरूरत पड़ती है। उस दिन के बाद देवगढ़ में बहुत कुछ बदल गया। देववन और नागदेव में लोगों की श्रद्धा तो बनी रही, लेकिन अब वो उसे एक रक्षक के रूप में देखते थे, अंधविश्वास के न्यायाधीश के रूप में नहीं। और ये कहानी सल्तनत में दूर दूर तक फैल गई कि कैसे बीरबल ने एक ऐसे सांप से इंसाफ करवाया जो कभी था ही नहीं। सल्तनते मुगलिया की राजधानी आगरा उन दिनों न सिर्फ अपनी ताकत और शानो शौकत के लिए जानी जाती थी, बल्कि दुनिया भर के हुनरमंदों, व्यापारियों और अजीबोगरीब चीजें लेकर आने वाले सौदागरों का मरकज भी थी। शहंशाह अकबर का दरबार हर रोज किसी नए करिश्मे, किसी नई पेशकश का गवाह बनता था। लेकिन उस दिन जो होने वाला था, वो आने वाले कई सालों तक दरबार की दरोदीवारों में एक किंवदंती बनकर गूंजने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है इस्फहान के एक सौदागर मीर जफर इस्फहानी के आगरा आगमन से। मीर जफर कोई आम सौदागर नहीं था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, उसकी बातों में शहद की मिठास और जहर की तेजी दोनों घुली हुई थीं, और उसके पास ऐसी ऐसी नायाब चीजों का जखीरा था जो इंसान को हैरत में डाल दें। जब उसे शहंशाह अकबर के दरबार में पेश होने का मौका मिला, तो वो अपने साथ एक बड़ी सी मखमल के कपड़े में लिपटी हुई चीज लेकर आया। दरबार खचाखच भरा था। मनसबदार, अमीर, नवरत्न सभी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर बैठे थे, उनकी आंखों में एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी। मीर जफर ने अदब से 3 बार झुककर सलाम किया और फिर अपनी जादुई आवाज में बोलना शुरू किया, जहांपनाह, दुनिया की हर नायाब चीज आपके कदमों में सर झुकाती है। मैं काकसार इस्फहान से आपके लिए कोई दौलत या जवाहरात नहीं, बल्कि एक ऐसी शय लेकर आया हूं जिसकी कीमत दुनिया की तमाम दौलत मिलकर भी नहीं चुका सकती। यह कहकर उसने उस चीज पर से मखमल का कपड़ा हटाया। कपड़े के हटते ही पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गईं। सामने एक विशाल आईना था। उसका फ्रेम शुद्ध सोने का बना था, जिस पर माणिक और पन्ने की ऐसी बारीक पच्चीकारी थी कि देखने वाले की नजरें वहीं ठहर जाएं। लेकिन फ्रेम से भी ज्यादा हैरतअंगेज था आईने का शीशा। वो इतना साफ, इतना बेदाग था कि लगता ही नहीं था कि वो शीशा है। ऐसा लगता था जैसे हवा का एक टुकड़ा किसी ने कैद कर लिया हो। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मीर जफर, बेशक ये आईना खूबसूरत है, बेमिसाल है, लेकिन तुमने इसे दुनिया की सबसे कीमती शय क्यों कहा? ये है तो एक आईना ही। मीर जफर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। आलमपनाह, ये कोई आम आईना नहीं। ये है आईना हकीकत, सच्चाई का आईना। ये सिर्फ इंसान का चेहरा नहीं दिखाता, ये उसकी रूह दिखाता है। जो इंसान दिल का साफ है, जिसकी नीयत नेक है, उसे इस आईने में अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। लेकिन यहां आकर वो एक पल के लिए रुका, जिससे दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। लेकिन अगर कोई झूठा, फरेबी या पापी इंसान इसके सामने खड़ा हो जाए, जिसके दिल में चोर हो या जिसके हाथों पर किसी बेगुनाह का खून हो, तो ये आईना उसकी बदसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये आईना सच्चाई का इतना बड़ा तरफदार है कि ये झूठ से, गुनाह से डरता है। जैसे ही कोई पापी इसके सामने आता है, ये आईना खौफ से कांप उठता है और चकनाचूर हो जाता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये एक अविश्वसनीय बात थी। एक ऐसा आईना जो रूह देख सकता हो और झूठ से डरकर टूट जाता हो। कुछ दरबारियों ने इसे मीर जफर का ढोंग बताया, तो कुछ उसकी बातों के तिलिस्म में खो गए। अकबर खुद भी उलझन में थे।
पर उनकी उत्सुकता चरम पर थी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उनकी नजरें मीर जफर पर नहीं बल्कि उस आईने पर टिकी थीं, जैसे वो शीशे के पार कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हों। शहंशाह ने कहा, मीर जफर, तुम्हारी बात में अगर सच्चाई है तो ये वाकई एक करिश्मा है। हम इसे आजमाना चाहेंगे। मीर जफर ने सिर झुकाया। जरूर जहांपनाह, पर मेरी एक गुजारिश है। ये आईना बहुत नाजुक है और दुनिया में इसका कोई सानी नहीं। इसे आजमाने में कहीं ये टूट गया तो दुनिया एक करिश्मे से महरूम हो जाएगी। उसने बड़ी चालाकी से आईने की कीमत और उसके टूटने का डर लोगों के मन में बिठा दिया। सबसे पहले शहंशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद और नेक दरबारी खाने खाना अब्दुल रहीम को आईने के सामने जाने का हुक्म दिया। खाने खाना एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे। वो बेझिझक आईने के सामने गए। आईने में उनका अक्स बिल्कुल साफ और पहले से भी ज्यादा रौबदार नजर आ रहा था। कुछ नहीं हुआ। दरबार ने तालियों से उनका स्वागत किया। इसके बाद एक एक करके कई और नेक और ईमानदार समझे जाने वाले दरबारियों को भेजा गया। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। मीर जफर की बात सच साबित होती दिख रही थी। आईने की शोहरत बढ़ने लगी। अब बारी उन लोगों की थी जिनके मन में थोड़ा भी खोट था। शहंशाह ने मजाक में एक ऐसे अमीर को बुलाया जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। जैसे ही वो अमीर आईने की तरफ बढ़ा, वो बीच रास्ते में ही रुक गया और बोला, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ। मैं इतना पाक साफ कहा कि इस आईना हकीकत का सामना कर सकूं। मैं इसके काबिल नहीं। ये एक बहाना था, लेकिन इसने एक नई मिसाल कायम कर दी। अब जिस किसी को भी अपने राज खुलने का डर होता, वो यही कहकर पीछे हट जाता कि मैं इस आईने के काबिल नहीं। धीरे धीरे दरबार में एक अजीब सा माहौल बन गया। आईना हकीकत दरबार के बीचों बीच एक सिंहासन पर स्थापित कर दिया गया और वो सिर्फ एक आईना नहीं रहा, वो इंसाफ और सच्चाई का एक प्रतीक बन गया। लेकिन ये एक ऐसा प्रतीक था जिसके सामने जाने से हर कोई डरता था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये आईना वाकई सच्चाई से डरता है, पापियों की सच्चाई से। मीर जफर का कद दरबार में बहुत बढ़ गया। शहंशाह ने उसे रहने के लिए एक आलीशान हवेली दी और उसे अपना खास सलाहकार बनाने पर भी गौर करने लगे। बीरबल ये सब खामोशी से देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि दाल में कुछ काला है। कोई भी बेजान चीज, चाहे वो कितनी भी नायाब क्यों न हो, रूह नहीं पड़ सकती। ये सब नजरों का धोखा या मनोविज्ञान का कोई गहरा खेल था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब शाही खजाने में एक बड़े कबन का मामला सामने आया। खजाने के एक पुराने और भरोसेमंद मुंशी हरकिशन पर 10,000 अशर्फिया कायब करने का इल्जाम लगा। इल्जाम लगाने वाला था खजाने का नया नायब निगरां इनायत खान, जो बहुत कम समय में अपनी चापलूसी और होशियारी से तरक्की पा गया था। हरकिशन कस्में खा रहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन सारे कागजी सबूत उसके खिलाफ थे। उसके घर की तलाशी में कुछ अशर्फिया भी मिली थीं, जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थीं, लेकिन इनायत खान ने उन्हें भी चोरी का माल बताकर पेश कर दिया। मामला दरबार में आया। हरकिशन रो रो कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। शहंशाह अकबर भी दुविधा में थे। हरकिशन ने सालों तक ईमानदारी से सल्तनत की सेवा की थी, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। तभी इनायत खान आगे आया और बोला, आलमपनाह, जब हमारे पास सच्चाई को परखने के लिए खुद आईना-ए-हकीकत मौजूद है, तो हम इस दुविधा में क्यों पड़ें? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरकिशन को आईने के सामने पेश किया जाए। अगर ये सच्चा है तो कुछ नहीं होगा,
और अगर ये झूठा है तो आईना हमें खुद बता देगा। यह सुझाव सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक भयानक प्रस्ताव था। अगर आईना टूट गया तो हरकिशन का जुर्म साबित हो जाएगा और उसे मौत की सजा मिलना तय था। मीर जफर, जो दरबार में मौजूद था, मुस्कुराया जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। हरकिशन का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। वो ईमानदार था, लेकिन उसके मन में भी ये डर बैठ गया था कि कहीं इस जादुई आईने ने कोई गलती कर दी तो, या कहीं उसके जीवन के किसी और छोटे-मोटे झूठ की वजह से आईना टूट गया तो। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। शहंशाह अकबर को भी ये सुझाव सही लगा। उन्होंने हुक्म दिया कि हरकिशन को आईने के सामने ले जाया जाए। हरकिशन के पैर कांप रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बीरबल, जो अब तक किसी गहरी सोच में डूबे थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ। इंसाफ करने का ये तरीका शायद मुनासिब नहीं। इनायत खान ने तंज कसा, क्यों बीरबल जी? क्या आपको सच्चाई के सामने आने से डर लग रहा है, या आपको इस चमत्कारी आईने पर यकीन नहीं? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, मुझे आईने पर पूरा यकीन है, बल्कि मेरा यकीन आप सबसे कहीं ज्यादा है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आईने का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मीर जफर ने हमें बताया था कि ये आईना झूठ से, गुनाह से डरता है। हरकिशन पर चोरी का इल्जाम है। ये एक गुनाह है। लेकिन अगर ये इल्जाम ही झूठा हुआ तो? किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाना भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत बड़ा झूठ है कि नहीं? दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल की बात में दम था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो आलमपनाह, मेरा सुझाव ये है कि हम हरकिशन से पहले इल्जाम लगाने वाले यानी नायब निगरां इनायत खान को आईने के सामने खड़ा करें, ताकि ये तो साबित हो जाए कि जो इल्जाम वो लगा रहे हैं वो सच्चा है। अगर उनका दिल साफ है और उनका इल्ज सच्चा है तो आईना उनका बाल भी बांका नहीं करेगा। और अगर उनका इल्जाम ही एक बड़ा झूठ निकला तो आईना हकीकत हमें खुद ही आगाह कर देगा। यह एक ऐसा दाव था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने पूरी बाजी ही पलट दी थी। अब सारा दबाव इनायत खान पर आ गया था। उसका चेहरा देखने लायक था। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीर जफर भी बेचैन हो उठा। वो जानता था कि इनायत खान झूठा है, और अगर वो आईने के सामने गया तो उनकी सारी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। इनायत खान ने हकलाते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं? मुजरिम तो हरकिशन है। बीरबल मुस्कुराए। डर गए इनायत खान। एक सच्चा इंसान तो सच्चाई की किसी भी परीक्षा से नहीं डरता। या फिर आपको भी लगता है कि आप इस आईने के काबिल नहीं हैं? बीरबल ने वही जुमला इस्तेमाल किया जो डरपोक दरबारी इस्तेमाल करते थे। दरबार का माहौल बदल गया। अब सबकी शक की निगाहें इनायत खान पर थीं। शहंशाह अकबर को भी बीरबल की बात तर्कसंगत लगी। उन्होंने हुक्म दिया, इनायत खान, बीरबल सही कह रहे हैं। पहले तुम्हें आईने के सामने जाकर अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। इनायत खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो मना करता तो वो वैसे ही गुनहगार मान लिया जाता। वो कांपते हुए कदमों से आईने की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें बार बार मीर जफर को ढूंढ रही थीं, जैसे मदद की भीख मांग रही हों। मीर जफर भी पसीने पसीने हो रहा था। जैसे ही इनायत खान आईने से कुछ कदम दूर था, बीरबल जोर से चिल्लाए, ठहरो।
सब चौंक गए। बीरबल शहंशाह के पास गए और धीरे से कहा, आलमपनाह, मुझे लगता है कि ये आईना बहुत कीमती है और एक झूठे इंसान के लिए हमें इसे खोना नहीं चाहिए। क्या मैं इसे एक बार गौर से देख सकता हूँ? कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं? अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल आईने के पास गए। उन्होंने शीशे को नहीं बल्कि उसके खूबसूरत फ्रेम को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वो अपनी उंगलियों से फ्रेम की नक्काशी को छू रहे थे, जैसे कोई हकीम नब्ज टटोल रहा हो। दरबारियों को लगा कि बीरबल सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तभी बीरबल एक जगह रुके। उन्होंने फ्रेम के निचले हिस्से में उकेरे हुए एक फूल को हल्का सा दबाया और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खट की एक बहुत ही महीन आवाज आई और अगले ही पल वो विशाल बेदाग आईना एक जोरदार कड़ाक की आवाज के साथ बीच से चटक गया। उसमें हजारों बारीक दरारें पड़ गईं। वो टूटा नहीं पर बिखर गया। पूरा दरबार सत्ते में आ गया। मीर जफर की तो जैसे जान ही निकल गई। वो चीख पड़ा, ये क्या किया? तुमने मेरा बेशकीमती आईना तोड़ दिया। लेकिन बीरबल शांत थे। वो मुस्कुराते हुए शहंशाह की तरफ मुड़े और बोले, आलमपनाह, देखा आपने? ये आईना कितना चमत्कारी है। अभी तो इनायत खान इसके पास भी नहीं पहुंचा था, सिर्फ उसके दिल के झूठ और बेईमानी के ख्याल से ही ये डरकर टूट गया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इनायत खान झूठा है और हरकिशन बेकसूर है। अब इनायत खान और मीर जफर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनकी अपनी ही चाल उन पर उल्टी पड़ चुकी थी। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फौरन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मीर जफर का कद दरबार में बहुत बढ़ गया। शहंशाह ने उसे रहने के लिए एक आलीशान हवेली दी और उसे अपना खास सलाहकार बनाने पर भी गौर करने लगे। बीरबल ये सब खामोशी से देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि दाल में कुछ काला है। कोई भी बेजान चीज, चाहे वो कितनी भी नायाब क्यों न हो, रूह नहीं पड़ सकती। ये सब नजरों का धोखा या मनोविज्ञान का कोई गहरा खेल था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब शाही खजाने में एक बड़े कबन का मामला सामने आया। खजाने के एक पुराने और भरोसेमंद मुंशी हरकिशन पर 10,000 अशर्फिया कायब करने का इल्जाम लगा। इल्जाम लगाने वाला था खजाने का नया नायब निगरां इनायत खान, जो बहुत कम समय में अपनी चापलूसी और होशियारी से तरक्की पा गया था। हरकिशन कस्में खा रहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन सारे कागजी सबूत उसके खिलाफ थे। उसके घर की तलाशी में कुछ अशर्फिया भी मिली थीं, जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थीं, लेकिन इनायत खान ने उन्हें भी चोरी का माल बताकर पेश कर दिया। मामला दरबार में आया। हरकिशन रो रो कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। शहंशाह अकबर भी दुविधा में थे। हरकिशन ने सालों तक ईमानदारी से सल्तनत की सेवा की थी, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। तभी इनायत खान आगे आया और बोला, आलमपनाह, जब हमारे पास सच्चाई को परखने के लिए खुद आईना-ए-कीट मौजूद है, तो हम इस दुविधा में क्यों पड़ें? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरकिशन को आईने के सामने पेश किया जाए। अगर ये सच्चा है तो कुछ नहीं होगा, और अगर ये झूठा है तो आईना हमें खुद बता देगा। यह सुझाव सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक भयानक प्रस्ताव था। अगर आईना टूट गया तो हरकिशन का जुर्म साबित हो जाएगा और उसे मौत की सजा मिलना तय था। मीर जफर, जो दरबार में मौजूद था, मुस्कुराया जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। हरकिशन का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। वो ईमानदार था, लेकिन उसके मन में भी ये डर बैठ गया था कि कहीं इस जादुई आईने ने कोई गलती कर दी तो, या कहीं उसके जीवन के किसी और छोटे मोटे झूठ की वजह से आईना टूट गया तो।
उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। शहंशाह अकबर को भी ये सुझाव सही लगा। उन्होंने हुक्म दिया कि हरकिशन को आईने के सामने ले जाया जाए। हरकिशन के पैर कांप रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बीरबल, जो अब तक किसी गहरी सोच में डूबे थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ। इंसाफ करने का ये तरीका शायद मुनासिब नहीं। इनायत खान ने तंज कसा, क्यों बीरबल जी? क्या आपको सच्चाई के सामने आने से डर लग रहा है, या आपको इस चमत्कारी आईने पर यकीन नहीं? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, मुझे आईने पर पूरा यकीन है, बल्कि मेरा यकीन आप सबसे कहीं ज्यादा है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आईने का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मीर जफर ने हमें बताया था कि ये आईना झूठ से, गुनाह से डरता है। हरकिशन पर चोरी का इल्जाम है। ये एक गुनाह है। लेकिन अगर ये इल्जाम ही झूठा हुआ तो? किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाना भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत बड़ा झूठ है कि नहीं? दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल की बात में दम था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो आलमपनाह, मेरा सुझाव ये है कि हम हरकिशन से पहले इल्जाम लगाने वाले यानी नायब-ए-निगरां इनायत खान को आईने के सामने खड़ा करें, ताकि ये तो साबित हो जाए कि जो इल्जाम वो लगा रहे हैं वो सच्चा है। अगर उनका दिल साफ है और उनका इल्ज सच्चा है तो आईना उनका बाल भी बांका नहीं करेगा। और अगर उनका इल्जाम ही एक बड़ा झूठ निकला तो आईना हकीकत हमें खुद ही आगाह कर देगा। यह एक ऐसा दाव था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने पूरी बाजी ही पलट दी थी। अब सारा दबाव इनायत खान पर आ गया था। उसका चेहरा देखने लायक था। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीर जफर भी बेचैन हो उठा। वो जानता था कि इनायत खान झूठा है, और अगर वो आईने के सामने गया तो उनकी सारी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। इनायत खान ने हकलाते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं? मुजरिम तो हरकिशन है। बीरबल मुस्कुराए। डर गए इनायत खान। एक सच्चा इंसान तो सच्चाई की किसी भी परीक्षा से नहीं डरता। या फिर आपको भी लगता है कि आप इस आईने के काबिल नहीं हैं? बीरबल ने वही जुमला इस्तेमाल किया जो डरपोक दरबारी इस्तेमाल करते थे। दरबार का माहौल बदल गया। अब सबकी शक की निगाहें इनायत खान पर थीं। शहंशाह अकबर को भी बीरबल की बात तर्कसंगत लगी। उन्होंने हुक्म दिया, इनायत खान, बीरबल सही कह रहे हैं। पहले तुम्हें आईने के सामने जाकर अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। इनायत खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो मना करता तो वो वैसे ही गुनहगार मान लिया जाता। वो कांपते हुए कदमों से आईने की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें बार बार मीर जफर को ढूंढ रही थीं, जैसे मदद की भीख मांग रही हों। मीर जफर भी पसीने पसीने हो रहा था। जैसे ही इनायत खान आईने से कुछ कदम दूर था, बीरबल जोर से चिल्लाए, ठहरो। सब चौंक गए। बीरबल शहंशाह के पास गए और धीरे से कहा, आलमपनाह, मुझे लगता है कि ये आईना बहुत कीमती है, और एक झूठे इंसान के लिए हमें इसे खोना नहीं चाहिए। क्या मैं इसे एक बार गौर से देख सकता हूं? कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं? अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल आईने के पास गए। उन्होंने शीशे को नहीं बल्कि उसके खूबसूरत फ्रेम को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वो अपनी उंगलियों से फ्रेम की नक्काशी को छू रहे थे, जैसे कोई हकीम नब्ज टटोल रहा हो।
दरबारियों को लगा कि बीरबल सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन तभी बीरबल एक जगह रुके। उन्होंने फ्रेम के निचले हिस्से में उकेरे हुए एक फूल को हल्का सा दबाया, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खट की एक बहुत ही महीन आवाज आई और अगले ही पल वो विशाल बेदाग आईना एक जोरदार कड़ाक की आवाज के साथ बीच से चटक गया। उसमें हजारों बारीक दरारें पड़ गईं। वो टूटा नहीं, पर बिखर गया। पूरा दरबार सत्ते में आ गया। मीर जफर की तो जैसे जान ही निकल गई। वो चीख पड़ा, ये क्या किया? तुमने मेरा बेशकीमती आईना तोड़ दिया। लेकिन बीरबल शांत थे। वो मुस्कुराते हुए शहंशाह की तरफ मुड़े और बोले, आलमपनाह, देखा आपने? ये आईना कितना चमत्कारी है। अभी तो इनायत खान इसके पास भी नहीं पहुंचा था, सिर्फ उसके दिल के झूठ और बेईमानी के ख्याल से ही ये डरकर टूट गया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इनायत खान झूठा है और हरकिशन बेकसूर है। अब इनायत खान और मीर जफर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनकी अपनी ही चाल उन पर उल्टी पड़ चुकी थी। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फौरन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बाद में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा राज खुल गया। मीर जफर कोई सौदागर नहीं, बल्कि एक शातिर धोखेबाज था और इनायत खान उसका साथी। वो दोनों मिलकर सल्तनत में अपनी पैठ बनाना चाहते थे। वो ईमानदार अफसरों को रास्ते से हटाकर अपनी मर्जी के लोगों को बिठाना चाहते थे ताकि वो खजाने में लूट खसोट कर सकें। और वो आईना, वो कोई जादुई आईना नहीं था। वो वेनिस के कारीगरों का बनाया एक आम लेकिन बहुत ही उम्दा किस्म का शीशा था। सारी चालाकी उसके फ्रेम में थी। फ्रेम के अंदर एक बहुत ही बारीक और मजबूत तार का तंत्र बनाया गया था जो शीशे पर अदृश्य दबाव बनाए रखता था। फ्रेम में उकेरे गए एक फूल के पीछे एक छोटा सा बटन या ट्रिगर था जिसे मीर जफर अपने हाथ में पहनी एक कांस अंगूठी से या किसी और तरीके से चुपके से दबा सकता था। बटन दबाते ही तार का दबाव हट जाता था और शीशे के अंदर का तनाव उसे तुरंत झटका देता था। उनकी योजना ये थी कि जब भी किसी को रास्ते से हटाना होता तो उसे आईने के सामने पेश किया जाता और मीर जफर चुपके से बटन दबाकर आईना तोड़ देता, जिससे उस इंसान का जुर्म साबित हो जाता। लोगों के मन में ये डर बिठा दिया गया था कि वो आईने के काबिल नहीं हैं, ताकि कोई भी बेवजह उसके पास जाकर उस पर शक न करे। बीरबल को पहले दिन से ही शक था। उन्होंने कई दिनों तक उस आईने और मीर जफर की हरकतों पर नजर रखी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि राज शीशे में नहीं, फ्रेम में है। जब उन्होंने दरबार में फ्रेम को छुआ तो उन्हें उस गुप्त बटन का पता चल गया। उन्होंने सही मौके पर उसे दबाकर आईना तोड़ दिया और पूरा इल्जाम इनायत खान के पापी मन पर डाल दिया। उन्हीं की कहानी का इस्तेमाल करके उन्हें फंसा दिया। हरकिशन को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई गई। मीर जफर और इनायत खान को उनके किए की सजा मिली। उस दिन शाम को अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने पूछा, बीरबल, हम आज भी हैरान हैं। तुमने ये कैसे जान लिया कि सारा राज उस फ्रेम में है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलमपनाह, दुनिया में कोई भी आईना रूह नहीं देख सकता, लेकिन इंसान की आंखें देख सकती हैं। मैंने दरबारियों की आंखों में उस आईने के लिए खौफ देखा था, पर मीर जफर की आंखों में मैंने खौफ नहीं, आत्मविश्वास देखा था। वो जानता था कि आईना तभी टूटेगा जब वो चाहेगा। बस यहीं से मेरा शक यकीन में बदल गया। वो आईना सच्चाई से नहीं डरता था, जहांपना, बल्कि वो लोग जिनके दिलों में झूठ और फरेब था, वो अपनी ही सच्चाई का सामना करने से डरते थे। वो आईना तो बस एक पर्दा था
जिसके पीछे वो अपने डर को छुपा रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा आईना हकीकत तो इंसान का अपना ज़मीर होता है और उससे कोई झूठ छिप नहीं सकता। शहंशाह अकबर अपने इस नवरत्न की बुद्धिमानी पर एक बार फिर कायल हो गए। उस टूटे हुए आईने को दरबार से हटा दिया गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसे आईने की कहानी जिसे एक धोखेबाज ने झूठ को छुपाने का हथियार बनाया था, लेकिन एक अक्लमंद ने उसे ही सच्चाई को उजागर करने का जरिया बना दिया। वो कहानी थी बीरबल की और उस आईने की जो सच्चाई से नहीं बल्कि इंसानी फरेब से टूटता था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। उसकी लाल पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती थीं मानो उनमें सल्तनते मुगलिया का सारा तेज समा गया हो। उन दिनों शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न सिर्फ इंसाफ और सियासत का मरकज था, बल्कि कला और संस्कृति का एक ऐसा संगम था जहां दुनिया भर के हुनरमंद अपनी किस्मत आजमाने आते थे। हर रोज कोई नया शायर, कोई नया मौसीकार या कोई नया मुसव्विर चित्रकार शहंशाह के सामने अपना हुनर पेश करता और मुहमांगा इनाम पाता। लेकिन उस दिन जो हुआ वो आगरा के इतिहास में एक अनबुझी पहेली बनकर दर्ज होने वाला था। दरबार आम दिनों की तरह ही सजा हुआ था। शहंशाह अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तभी एक ऐलान हुआ कि बदख्शां से एक मुसव्विर उस्ताद फरहाद शहंशाह की खिदमत में एक नायाब तोहफा लेकर हाजिर होना चाहता है। इजाजत मिली और एक लंबे कद का दाढ़ी वाला शख्स दरबार में हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और उसके हाथ में मखमलके में लिपटी एक बड़ी सी तस्वीर थी। उसने अदब से झुककर सलाम किया और अपनी सधी हुई आवाज में कहा, आलमपनाह, ये काकसार आपके लिए पहाड़ों के उस पार से कोई दौलत या जवाहरात नहीं, बल्कि एक ऐसा ख्वाब लाया है जिसे मैंने अपने कूने जिगर से कैनवास पर उतारा है। एक ऐसी खूबसूरती जो शायद ही इस जमीन पर कहीं और देखने को मिले। यह कहकर उसने तस्वीर पर से मखमल का सरका दिया। एक पल के लिए पूरा दरबार, यहाँ तक कि शहंशाह अकबर भी जहाँ थे वहीं जम से गए। सामने एक औरत की तस्वीर थी। वो कौन थी, कहाँ की थी, कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी खूबसूरती अलौकिक थी। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसके होंठ ऐसे थे जैसे अभी कुछ कहने को हो, और उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। लेकिन तस्वीर की सबसे खास और सबसे जानलेवा चीज थी उसकी मुस्कान। वो एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें हजारों राज छिपे थे। वो कभी शर्मीली लगती, कभी चंचल, तो कभी उसमें एक हल्की सी उदासी नजर आती। ऐसा लगता था जैसे वो तस्वीर नहीं बल्कि कोई जीती जागती औरत हो जो शीशे के उस पार से सबको देख रही हो। शहंशाह अकबर कला के बड़े कदरदान थे। वो उस तस्वीर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, वाकई उस्ताद फरहाद, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसी तस्वीर हमने आज तक नहीं देखी। इस शाहकार मास्टरपीस के लिए तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। उस्ताद फरहाद ने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, आपने मेरे हुनर को सराहा, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। इस तस्वीर का नाम मोहिनी है। इसे महल की किसी ऐसी दीवार पर लगाया जाए जहां से गुजरने वाले हर शख्स की नजर इस पर पड़े, ताकि इसकी खूबसूरती तन्हा न रह जाए। शहंशाह ने उसकी गुजारिश मान ली। उस्ताद फरहाद को अशर्फियों से भरी थैलियां इनाम में दी गईं और उसने अगले ही दिन वापस अपने वतन लौटने की इजाजत मांगी और चला गया। जैसे आया था वैसे ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। शहंशाह के हुक्म पर उस तस्वीर को दीवान-ए-आम और दीवान-ए-कास को जोड़ने वाले मुख्य गलियारे की दीवार पर लगा दिया गया। ये वो गलियारा था जहां से शहंशाह, उनके कास दरबारी और शाही खानदान के लोग दिन में कई बार गुजरते थे।
शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। हर गुजरने वाला एक पल के लिए रुकता, उस तस्वीर को निहारता और उसकी तारीफों के पुल बांधता। मोहिनी की मुस्कान चर्चा का विषय बन गई। कोई कहता कि जब मैं खुश होता हूं तो ये भी मुस्कुराती है, कोई कहता कि जब मैं गमगीन होता हूं तो इसकी आंखों में भी उदासी दिखती है। ये सब बातें लोगों के मन का वहम मानी गईं। लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। सबसे पहले रात में गलियारे में पहरा देने वाले संतरियों ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि आधी रात के बाद जब गलियारे में कोई नहीं होता तो उन्हें तस्वीर के पास से किसी औरत के हंसने की दबीदबी आवाजें आती हैं। पहले तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, ये सोचकर कि वो शायद नींद में हैं या ये हवा की आवाज होगी। लेकिन जब कई संतरियों ने एक ही बात कही तो मामले ने तूल पकड़ लिया। एक रात एक नौजवान संतरी जिसका नाम बख्तावर था, डर के मारे दौड़ता हुआ अपने सूबेदार के पास पहुंचा। वो हाँफ रहा था, उसका चेहरा पसीने से तर था और आंखें खौफ से बाहर निकली पड़ रही थीं। उसने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि तस्वीर में बनी औरत के होंठ हिले और वो खिलखिलाकर हंसी, एक ऐसी हंसी जो खुशी की नहीं बल्कि किसी का मजाक उड़ाने वाली थी। बख्तावर को डरपोक समझकर डांट दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद महल में एक अनकहा खौफ फैलने लगा। अब दिन में भी जब कोई उस गलियारे से गुजरता तो उसे लगता जैसे तस्वीर में बनी मोहिनी की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी मासूम नहीं लगती थी, उसमें एक रहस्यमयी डरावनी धार आ गई थी। वो एक ऐसी तस्वीर बन गई थी जो हंसते हंसते डराती थी। मामला तब और गंभीर हो गया जब महल के मुख्य हकीम अब्दुल, जो एक बहुत ही संजीदा और सुलझे हुए इंसान थे, एक रात उस गलियारे से गुजर रहे थे। बाद में उन्होंने शहंशाह को बताया कि जब वो तस्वीर के नीचे से गुजरे तो उन्हें साफ साफ किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। सब देख रही हूं मैं, सब जानती हूं। हकीम साहब इतने डर गए कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अब ये सिर्फ संतरियों या नौकरों का वहम नहीं था, खौफ की ये लहर दरबार तक पहुंच चुकी थी। बड़े बड़े मनसबदार और अमीर उस गलियारे से जाने में कतराने लगे। उन्होंने दूसरे लंबे रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो गलियारा कभी महल की रौनक हुआ करता था, अब वो एक वीरान और डरावनी जगह बन गया था। शहंशाह अकबर खुद भी परेशान थे। वो अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कुदरात में उस गलियारे का मुआयना किया। उन्हें कोई हंसी तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने भी महसूस किया कि उस तस्वीर के पास एक अजीब सी ठंडक और नकारात्मक ऊर्जा थी, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। महल के मौलवियों और पंडितों को बुलाया गया। आयतें पढ़ी गईं, मंत्रों का जाप हुआ, लेकिन कुछ नहीं बदला। रात में हंसी की आवाजें और तेज हो गईं। अब तो दिन में भी लोगों को अजीब अजीब वहम होने लगे। किसी को लगता कि तस्वीर रो रही है, किसी को लगता कि वो गुस्से से घूर रही है। डर का आलम ये था कि उस तस्वीर को उतारने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। सबको डर था कि अगर उसे छेड़ा गया तो कोई बड़ी आफत आ जाएगी। सल्तनत का सबसे ताकतवर शहंशाह अपने ही महल में लगी एक तस्वीर के सामने बेबस महसूस कर रहा था। उसके अमीर और सिपहसालार, जो जंग के मैदान में हजारों दुश्मनों का सामना करने से नहीं डरते थे, एक तस्वीर के खौफ से कांप रहे थे। बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में सबसे समझदार और तर्कवादी थे, अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे। उन्होंने कोई राय नहीं दी थी, वो बस हर घटना को, हर अफवाह को और लोगों के चेहरों पर आते जाते डर के भाव को गौर से पढ़ रहे थे। वो जानते थे कि डर का मुकाबला डर से नहीं, अक्ल से किया जाता है। एक दिन दरबार में इसी मसले पर बात हो रही थी। एक अमीर ने सुझाव दिया कि उस तस्वीर को जला दिया जाए।
दूसरे ने कहा कि उसे किसी संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ देना चाहिए। शहंशाह अकबर दुविधा में थे। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ। लेकिन हम एक बेजान तस्वीर से इतना डर गए हैं कि हम उसे जला देने या दफना देने की बातें कर रहे हैं। ये हमारी सल्तनत की शान के खिलाफ है। डर का इलाज उसे खत्म करना नहीं, बल्कि डर की वजह को समझना होता है। एक दरबारी ने तंज कसा, तो क्या आप उस रूह से बात करके उसकी वजह समझेंगे? बीरबल जी, बीरबल मुस्कुराए, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस तस्वीर से मुलाकात करना चाहूंगा, अकेले में और अपनी शर्तों पर। शहंशाह ने पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? बीरबल ने कहा, मुझे 3 दिन और 3 रातें उस गलियारे में अकेले रहने की इजाजत दी जाए। मेरे पास मशालें, कुछ औजार और मेरे सोचने के लिए मेरी तन्हाई होगी। इन 3 दिनों में कोई भी, चाहे वो खुद आलमपनाह ही क्यों न हो, उस गलियारे में नहीं आएगा। ये एक अजीब और खतरनाक मांग थी, लेकिन अकबर को बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इजाजत दे दी। पूरे महल में ये खबर फैल गई कि बीरबल उस भूतिया तस्वीर का सामना करने जा रहे हैं। लोगों ने मान लिया था कि बीरबल या तो पागल हो जाएंगे या जिंदा वापस नहीं आएंगे। पहली रात बीरबल ने उस गलियारे में प्रवेश किया। संतरियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बीरबल ने सबसे पहले उस तस्वीर को दीवार से उतारा। वो बहुत भारी थी। उन्होंने उसे जमीन पर एक चादर बिछाकर लिटा दिया। फिर उन्होंने मशाल की रोशनी में उसे घंटों तक देखा, हर तरफ से, हर कोण से। उन्होंने उसके रंगों को, उसके कैनवास को, उसके फ्रेम को, हर चीज को बारीकी से परखा। उन्होंने पाया कि तस्वीर में इस्तेमाल हुए रंग आम नहीं थे। उनमें एक खास तरह की चमक थी, खासकर मोहिनी की आंखों और होठों में। रात गुजर गई, बीरबल को कोई हंसी सुनाई नहीं दी। अगली सुबह बाहर खड़े लोग हैरान थे कि बीरबल बिल्कुल सही सलामत हैं। दूसरा दिन और दूसरी रात। इस बार बीरबल ने गलियारे का मुआयना किया। उन्होंने दीवारों को ठोक कर देखा, फर्श की एक एक टाइल को परखा, छत की नक्काशी को ध्यान से देखा। वो कुछ ढूंढ रहे थे, कोई सुराख, कोई हवा का रास्ता, कोई ऐसी जगह जहां से आवाज आ सकती हो। उस रात भी उन्हें कोई हंसी सुनाई नहीं दी। अब लोग कहने लगे कि शायद रूह बीरबल से डर गई है। लेकिन बीरबल जानते थे कि राज कुछ और है। तीसरी और आखिरी रात। इस बार बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने गलियारे की सारी मशालें बुझा दी, सिवाय एक के, जिसे उन्होंने अपने से काफी दूर रखा। अब गलियारे में लगभग अंधेरा था। वो खुद तस्वीर के पास एक कोने में छिपकर बैठ गए और इंतजार करने लगे। घंटों गुजर गए। आधी रात हुई और तभी बीरबल ने उसे सुना। एक बहुत ही हल्की, दबी हुई हंसी की आवाज। वो आवाज तस्वीर से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो गलियारे की दीवारों से रिस रही हो। बीरबल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो आवाज के स्रोत को समझने की कोशिश करने लगे। हंसी कुछ देर बाद बंद हो गई, लेकिन बीरबल को अपना सुराग मिल चुका था। फिर उन्होंने एक और चीज देखी। दूर रखी मशाल की हिलती हुई लौ के कारण अंधेरे में तस्वीर पर पड़ने वाली रोशनी भी कांप रही थी, और इस कांपती हुई रोशनी में उन कांस रंगों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मोहिनी के होंठ सचमुच हिल रहे हैं और उसकी मुस्कान बदल रही है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी नजरों का धोखा था। 3 दिन पूरे होने के बाद जब गलियारे का दरवाजा खोला गया, तो बीरबल एक शांत मुस्कान के साथ बाहर आए। शहंशाह और पूरा दरबार उनके इंतजार में खड़ा था। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या पता चला बीरबल?
क्या राज है उस तस्वीर का? बीरबल ने कहा। आलमपनाह, राज तस्वीर में नहीं, इस महल की दीवारों में है। और इस डर के पीछे किसी रूह का नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर इंसानी दिमाग का हाथ है। लेकिन सच को सबके सामने लाने के लिए मुझे एक नाटक करना होगा। बीरबल ने अपनी योजना शहंशाह को बताई। अकबर उनकी चतुराई पर हैरान रह गए और उन्होंने योजना के लिए हामी भर दी। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने ऐलान किया, मैंने उस तस्वीर में बसी रूह से बात की है। वो मोहिनी नाम की एक बहुत ही हुनरमंद गायिका की रूह है, जिसे किसी ने धोखा दिया था। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। उसने मुझे बताया है कि उसका कातिल इसी दरबार में हम सबके बीच मौजूद है। आज रात जब चांद ठीक सिर पर होगा तो वो खुद अपने कातिल का नाम बताएगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। बीरबल ने आगे कहा, आज रात उस गलियारे में एक कास मजलिस होगी। तस्वीर को वापस दीवार पर लगा दिया गया है। शहंशाह सलामत के साथ सभी कास अमीर और मनसबदार वहां मौजूद रहेंगे। सबको खामोश रहना होगा। मोहिनी की रूह सिर्फ गुनहगार से बात करेगी और जब वो उसका नाम लेगी तो तस्वीर की आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे। ये बात इतनी डरावनी थी कि कई दरबारियों ने वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन शहंशाह का हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। रात हुई। पूरा दरबार उस खौफनाक गलियारे में इकट्ठा था। मशालों की कापती रोशनी में माहौल और भी भयानक लग रहा था। सब खामोशी से सांस रोके उस तस्वीर को देख रहे थे। बीरबल ने आंखों ही आंखों में शहंशाह से इशारा लिया और फिर बोलना शुरू किया, ऐ मोहिनी की पाकरू, हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनहगार का नाम लो। कुछ पल खामोशी रही और फिर वही दबी हुई हंसी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी। मैं सब जानती हूँ। धोखेबाज, मक्कार। आवाज रुक रुक कर आ रही थी। दरबारियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तभी आवाज फिर आई, मेरा कातिल, मेरा कातिल है। वो जिसने मुझे सल्तनत के खिलाफ साजिश में इस्तेमाल किया। वो है, वो है दीवाने कास का निगरां इख्तियार खान। जैसे ही ये नाम लिया गया, इख्तियार खान, जो दरबार का एक बहुत ही इज्जतदार और भरोसेमंद मंत्री था, चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी चीख के साथ ही तस्वीर की आंखों से लाल रंग का एक तरल पदार्थ बहने लगा, बिल्कुल खून के आंसू की तरह। ये मंजर इतना भयानक था कि कई लोग बेहोश होते होते बचे। इख्तियार खान खौफ और घबराहट में पीछे हटने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन शाही फौज के सिपाहियों ने, जिन्हें बीरबल ने पहले ही तैयार रखा था, उसे पकड़ लिया। बाकी दरबारी अभी भी सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। तभी बीरबल ने ताली बजाई और गलियारे की छत के पास एक जालीदार रोशनदान के पीछे से दो सिपाही एक शख्स को पकड़कर नीचे लाए। वो महल का ही एक पुराना गवैया था। बीरबल ने फिर शहंशाह की तरफ मुड़कर कहा, आलमपनाह, अब मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। बीरबल ने समझाया, इस गलियारे के ठीक ऊपर संगीतशाला का एक पुराना बंद पड़ा कमरा है। उस कमरे से एक हवा की नली, वेंटिलेशन डक्ट, सीधे इस गलियारे की छत के पास खुलती है, जो नक्काशी में छिपी हुई है। आवाज उस नली के जरिए साफ नीचे आती है। इख्तियार खान ने इसी का फायदा उठाया। वो इस गवैया को वहां बिठा देता था, जो औरत की आवाज में हंसता और फुसफुसाता था। और जब मैंने उस गवैया को पकड़ा तो आज रात भी इसी ने इख्तियार खान का नाम लिया। एक अमीर ने पूछा, लेकिन वो खून के आंसू? बीरबल मुस्कुराए, वो खून नहीं, सिर्फ लाल रंग और शहद का मिश्रण था।
तस्वीर के फ्रेम के ऊपर मैंने एक बहुत ही पतली नली फिट कर दी थी, जिसका सिरा ठीक आंखों के ऊपर था। नली का दूसरा सिरा मेरे हाथ में छिपे एक छोटे से मशक पाउच से जुड़ा था। जैसे ही गवैया ने नाम लिया, मैंने मशक को दबा दिया और रंग आंखों से बहने लगा। अब सारी पहेली सुलझ चुकी थी। इख्तियार खान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो पड़ोसी सल्तनत का जासूस था। उसका मकसद महल में डर और अविश्वास का माहौल पैदा करना था, ताकि वो शहंशाह के जरूरी फैसलों को प्रभावित कर सके और सल्तनत को कमजोर कर सके। उस्ताद फरहाद नाम का मुसव्विर भी उसी का आदमी था। तस्वीर के रंग भी कांस जड़ी बूटियों से बनाए गए थे, जो कम रोशनी में चमकते थे ताकि नजरों का धोखा पैदा किया जा सके। उनकी योजना लगभग कामयाब हो गई थी, लेकिन बीरबल की अक्ल के आगे उनकी सारी साजिश धरी की धरी रह गई। इख्तियार खान और उसके साथियों को देशद्रोह के जुर्म में सख्त सजा दी गई। उस दिन के बाद उस गलियारे से डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, इस तस्वीर का क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, आलमपनाह, तस्वीर बेकसूर है। ये तो एक खूबसूरत कलाकृति है। डर तस्वीर में नहीं, हमारे दिमाग में था, जिसे इख्तियार खान जैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसे यहीं रहने दिया जाए, ताकि ये हमें हमेशा याद दिलाती रहे कि अक्ल की रोशनी के सामने अंधविश्वास और खौफ के बड़े से बड़े साये भी टिक नहीं सकते। वो तस्वीर आज भी उस दीवार पर लगी है। अब कोई उसे देखकर डरता नहीं, बल्कि लोग उसे देखकर बीरबल की बुद्धिमानी को याद करते हैं और उस अजीब कहानी को दोहराते हैं, जब एक तस्वीर हंसते हंसते पूरी सल्तनत को डराने लगी थी। आगरा शहर की चहल पहल और शहंशाह अकबर के दरबार की शानो शौकत के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उसी आगरा की सरहदों के ठीक बाहर यमुना के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सुखपुर। जैसा नाम वैसा ही गांव। सुखपुर अपनी हरियाली, अपने मेहनती लोगों और अपनी अजीब सी शांति के लिए जाना जाता था। पर सुखपुर की सबसे बड़ी और सबसे हैरतअंगेज पहचान थी गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी 2 मंजिला हवेली। ये हवेली किसी अमीर जमींदार की नहीं थी, बल्कि गांव की पंचायत की मिल्कियत थी, पर उसका इस्तेमाल एक बहुत ही खास मकसद के लिए होता था। उस हवेली के बारे में एक किंवदंती थी, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, कि उस घर में आज तक कोई रोया नहीं था। न मौत पर, न बिछड़ने पर, न किसी दुख या तकलीफ में। उस घर की दीवारों ने कभी किसी के आंसुओं की नमी महसूस नहीं की थी। ये बात जितनी अविश्वसनीय थी, उतनी ही सच्ची मानी जाती थी। गांव के बुजुर्ग कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने अपने पुरखों से यही सुना है और अपनी आंखों से यही देखा है। उस घर को आनंद भवन कहा जाता था और गांव वालों का मानना था कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है, कोई ऐसा वरदान है जो दुख को उसके दरवाजे के बाहर ही रोक देता है। इस वजह से गांव में जब भी कोई परिवार किसी बड़े सदमे से गुजरता, जैसे किसी अपने की मृत्यु हो जाती, तो उसे कुछ दिनों के लिए उस घर में रहने भेज दिया जाता था। और चमत्कारिक रूप से उस घर में जाकर लोगों का दुख हल्का हो जाता था। वो रोते नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस करते थे। धीरे धीरे ये बात आगरा तक पहुंची। अफवाहों के पंख लग गए। कोई कहता कि उस घर की नींव में कोई चमत्कारी पत्थर दबा है, तो कोई कहता कि वहां किसी संत की आत्मा निवास करती है, जो किसी को रोने नहीं देती। शहंशाह अकबर, जो हमेशा नई और अनोखी बातों की खोज में रहते थे, उनके कानों तक भी ये बात पहुंची। उन्हें यकीन नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने अपने दरबार में सवाल किया। दुख और आंसू तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। कोई जगह ऐसी कैसे हो सकती है जहां दुख तो हो पर आंसू न हो? ज्यादातर दरबारियों ने इसे गांव वालों का वहम या गढ़ी हुई कहानी बताया।
लेकिन जब अकबर ने अपने कुछ जासूसों को उस गांव में भेजा तो उन्होंने भी लौटकर यही बताया कि हुजूर, बात तो सच्ची लगती है। गांव के लोग इस पर पूरा यकीन करते हैं और हमने खुद भी उस घर में एक अजीब सी शांति महसूस की है। अब शहंशाह की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने अपने नवरत्नों से इस पहेली को सुलझाने के लिए कहा। कई मंत्री और सलाहकार सुखपुर गए, उस घर में रुके, लोगों से बात की, लेकिन खाली हाथ लौट आए। वो उस रहस्य को नहीं समझ पाए। उन्हें भी वहां एक सुकून तो महसूस हुआ, पर वो ये नहीं बता सके कि ऐसा क्यों है और वहां लोग रोते क्यों नहीं हैं। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो शहंशाह की आखिरी उम्मीद अपनी चिरपरिचित जगह पर जाकर टिकी, बीरबल। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमने दुनिया की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई हैं, लेकिन हमारे ही सल्तनत के एक छोटे से गांव का ये राज हमारी समझ से बाहर है। एक ऐसा घर जहां कोई रोता नहीं। जाओ और पता लगाओ कि ये कोई चमत्कार है, कोई धोखा है या कोई गहरा राज। बीरबल मुस्कुराए। आलमपनाह, इंसान के मन से बड़ा कोई राज नहीं और कुदरत से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। मुझे लगता है इस पहेली का हल भी इन्हीं दोनों में से किसी एक में छिपा होगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। बीरबल ने कोई शाही लवाजमा नहीं लिया। वो एक आम मुसाफिर का भेष धरकर अपने एक भरोसेमंद सहायक के साथ सुखपुर के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। उन्होंने गांव के मुखिया से मुलाकात की और कहा कि वो एक हकीम हैं जो जड़ी बूटियों की तलाश में घूमते हैं और कुछ दिन इस शांत गांव में रुकना चाहते हैं। मुखिया ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। बीरबल ने पहले कुछ दिन आनंद भवन के रहस्य को छेड़ा ही नहीं। वो गांव में घूमते, लोगों से उनकी खेतीबाड़ी, उनके सुख दुख की बातें करते। उन्होंने महसूस किया कि सुखपुर के लोग वाकई बहुत सीधे सादे और संतुष्ट थे। वो कुदरत के करीब रहते थे और उनकी जरूरतें बहुत कम थीं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस हवेली के बारे में बात की। सबने वही कहानी दोहराई। एक बहुत बूढ़े आदमी जो 100 साल के होने का दावा करता था, उसने बताया, हकीम जी, मैंने अपनी जिंदगी में इस गांव में 100 से ज्यादा मौतें देखी हैं। हर मातमजदा परिवार उस घर में गया है और किसी की भी आंख से मैंने वहां आंसू निकलते नहीं देखा। वो लोग वहां जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर एक अजीब सी ताकत और शांति लेकर बाहर आते हैं, जैसे उन्होंने जीवन और मृत्यु के सच को समझ लिया हो। बीरबल के लिए ये पहेली और गहरी होती जा रही थी। वो जानते थे कि ये कोई जादूटोना नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उन्होंने उस घर को बाहर से कई बार देखा। वो एक साधारण हवादार हवेली थी जिसके चारों ओर फलों और फूलों के पेड़ लगे थे। फिर उन्होंने घर के अंदर जाने का फैसला किया। उन्होंने मुखिया से कहा कि उन्हें कुछ खास जड़ी बूटियों को सुखाने के लिए एक शांत और पाकसाफ जगह चाहिए और आनंद भवन से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। चूंकि उस वक्त घर खाली था, मुखिया ने इजाजत दे दी। बीरबल ने अपने सहायक के साथ घर में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्हें भी उस शांति का एहसास हुआ जिसके बारे में सब बात करते थे। घर बहुत ही साफ सुथरा था। कमरों में रोशनी और ताज़ी हवा का अच्छा प्रबंध था। दीवारों पर कोई तस्वीरें या सजावट नहीं थी, बस सादा चूने की पुताई थी। फर्श मिट्टी का था, जिसे गोबर से लीपा गया था, जिससे एक सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। बीरबल ने घर के कोने कोने को छानना शुरू किया। उन्होंने दीवारें खटखटाकर देखीं, फर्श को खोदा, छत की कड़ियों को परखा। वो किसी खुफिया तहखाने या किसी छिपे हुए रास्ते की तलाश में थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा दिख रहा था। उनका सहायक थककर बोला,
उस्ताद, मुझे तो लगता है ये वाकई कोई दैवीय जगह है। यहाँ आकर मेरा मन भी एकदम शांत हो गया है। बीरबल मुस्कुराए। मन का शांत होना दैवीय हो सकता है, पर आंसुओं का पूरी तरह सूख जाना दैवीय नहीं, वैज्ञानिक है। हमें बस उस विज्ञान को ढूंढना है। बीरबल ने अपना ध्यान घर की बनावट पर केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि घर में खिड़कियां और रोशनदान बहुत ज्यादा थे, और वो इस तरह से बनाए गए थे कि हवा का बहाव, क्रॉस वेंटिलेशन, हमेशा बना रहता था। फिर उनकी नजर घर में इस्तेमाल हुई लकड़ी पर गई। दरवाजे, खिड़कियां और छत की कड़ियां एक कांस, गहरे रंग की लकड़ी से बनी थीं, जिसमें से एक बहुत ही भीनी भीनी मीठी सी महक आ रही थी। वो देवदार या शीशम नहीं थी। बीरबल ने उस लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा खुरचकर अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने दीवारों पर लगी पुताई को गौर से देखा। वो सिर्फ चूना नहीं था, उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ बारीक पिसी हुई चीजें, शायद कोई जड़ी बूटी। उन्होंने उसका भी एक नमूना ले लिया। बीरबल का शक अब गहरा हो रहा था कि राज घर की आत्मा में नहीं, बल्कि उसके शरीर में, यानी उसकी निर्माण सामग्री में छिपा है। दिन गुजर रहे थे और बीरबल की खोज जारी थी। तभी उन्हें अपनी योजना को परखने का एक मौका मिला। गांव में एक बुढ़िया की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। वो बहुत बीमार थी और शांति से गुजरी थी। फिर भी उसका परिवार, खासकर उसकी बहू, बहुत दुखी थी। रिवाज के मुताबिक परिवार को आनंद भवन में शिफ्ट कर दिया गया। बीरबल ने मुखिया से इजाजत लेकर, हकीम होने के नाते, उस परिवार की देखभाल करने की पेशकश की। अब बीरबल उस घर में उस परिवार के साथ रह रहे थे और उन्हें करीब से देख सकते थे। उन्होंने देखा कि घर में आने के कुछ घंटों बाद ही परिवार के सदस्यों, खासकर रोती बिलखती बहू, के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया। उसके आंसू सूख गए थे। वो दुखी थी, पर उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, एक तरह की सुन्नता। वो अपने काम कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, पर उसमें वो चीख पुकार और बेताबी नहीं थी जो ऐसे मौकों पर होती है। बीरबल ने देखा कि घर के अंदर की हवा में वही भीनी भीनी महक रचीब सी थी। लोग गहरी सांसें ले रहे थे और ज्यादातर समय शांत बैठे रहते थे। रात को वो सब बहुत गहरी नींद सोते थे, बिना किसी बुरे ख्वाब के। बीरबल को अब लगभग यकीन हो गया था कि उनका अंदाजा सही है। उन्होंने चुपके से उस घर के पानी का नमूना भी लिया जो एक कुएं से आता था। अब उनके पास लकड़ी, पुताई और पानी के नमूने थे। वो और ज्यादा रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने गांव वालों से विदा ली और आगरा लौट आए। दरबार में शहंशाह और सभी दरबारी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या पता चला बीरबल? क्या है उस घर का राज? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, राज खुल गया है। और जैसा मैंने सोचा था, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कुदरत और इंसानी समझदारी का एक बेजोड़ नमूना है। बीरबल ने फिर वो लकड़ी का टुकड़ा, पुताई का नमूना और पानी की सुराही शहंशाह के सामने पेश की। उन्होंने शाही हकीमों और रसायनज्ञों को बुलाने की दरख्वास्त की। जब वो आ गए तो बीरबल ने समझाना शुरू किया। आलमपनाह, उस घर की हर चीज एक मकसद से बनाई गई है, और वो मकसद है इंसान के दिमाग को शांत करना और उसकी भावनाओं को नियंत्रित करना। सबसे पहले ये लकड़ी। ये गंधराज नाम के एक दुर्लभ पेड़ की लकड़ी है जो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों पर मिलता है। इसकी महक में एक खास तरह का तेल होता है जो सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। ये बेचैनी और घबराहट को कम करता है और मन को शांत करता है। ये एक तरह की प्राकृतिक शांति देने वाली औषधि, नेचुरल सेडेटिव है। शाही हकीमों ने लकड़ी को सूंघा और जलाकर परखा। उन्होंने तस्दीक की कि बीरबल सही कह रहे थे।
उस लकड़ी में वाकई ऐसे गुण थे। बीरबल ने आगे कहा, अब ये दीवारों की पुताई, ये सिर्फ चूना नहीं है। इसमें ब्राह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियों का बारीक पाउडर मिलाया गया है। आयुर्वेद में इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हजारों सालों से दिमाग को तेज करने और तनाव को कम करने के लिए होता आया है। जब इस पुताई पर पानी का छिड़काव होता है या हवा में नमी होती है तो इन जड़ियों के गुण हवा में मिल जाते हैं और सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। हकीम एक बार फिर हैरान रह गए। ये एक बहुत ही अनोखा और कारगर तरीका था। बीरबल ने आखिर में पानी की सुराही की तरफ इशारा किया, और ये पानी। उस कुएं के आसपास सर्पगंधा के पौधे बहुतायत में उगते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन के नीचे पानी में अपने अंश छोड़ती हैं। सर्पगंधा एक शक्तिशाली औषधि है जो उच्च रक्तचाप को कम करती है और गहरी नींद लाने में मदद करती है। उस घर में रहने वाले लोग जब ये पानी पीते हैं तो उनका शरीर और दिमाग दोनों शिथिल रिलैक्स हो जाते हैं। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। वो घर एक तरह का प्राकृतिक चिकित्सालय, नेचुरल थेरेपी सेंटर था। गंधराज की लकड़ी की महक, दीवारों से निकलती जड़ी बूटियों की शक्ति और कुएं के पानी में घुले औषधीय गुण, ये तीनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते थे जो किसी भी दुखी और व्यथित इंसान के दिमाग पर छा जाता था। ये चीजें दुख को खत्म नहीं करती थीं, पर दुख की वजह से शरीर में होने वाली रासायनिक उथल-पुथल, केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि रोना, चीखना, घबराहट होना, उसे नियंत्रित कर लेती थीं। लोग सुन्न हो जाते थे, एक शांत अवस्था में चले जाते थे जहां वो अपने दुख को महसूस तो करते थे पर उस पर तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे। उनके आंसू नहीं निकलते थे क्योंकि उनका दिमाग और शरीर उस अवस्था में होते ही नहीं थे। शहंशाह अकबर और पूरा दरबार ये सुनकर दंग रह गया। ये किसी जादू से कम नहीं था, पर ये विज्ञान का जादू था। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, ये सब किया किसने? उस गांव के सीधे सादे लोग तो इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं हो सकते, बीरबल ने जवाब दिया। आलमपनाह, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैंने गांव के पुराने दस्तावेजों की छानबीन की। पता चला कि उस हवेली को कोई 200 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु ने बनवाया था, जो तिब्बत से यात्रा करते हुए वहां आए थे। वो आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने ये घर गांव वालों को एक तोहफे के रूप में दिया था ताकि ये मुश्किल समय में उनके काम आ सके। उन्होंने ये ज्ञान गांव के मुखिया को दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। आज गांव वाले इसके पीछे का विज्ञान भूल चुके हैं और इसे चमत्कार मानने लगे हैं। पर वो उस भिक्षु की दी हुई विरासत का अनजाने में ही सही पालन कर रहे हैं। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उन्होंने न सिर्फ एक पहेली को सुलझाया था, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के एक छिपे हुए खजाने को भी उजागर कर दिया था। शहंशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुखपुर गांव को शाही संरक्षण में ले लिया और उस आनंद भवन की देखरेख के लिए एक खास वजीफा जारी किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़े रहस्य हमारे आसपास ही छिपे होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए तुम्हारी जैसी पारखी नजर चाहिए। तुमने हमें सिखाया कि कभी कभी आंसुओं का न बहना भी कमजोरी नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान और शांति का प्रतीक हो सकता है। उस दिन के बाद आनंद भवन की ख्याति और बढ़ गई। अब लोग उसे सिर्फ एक चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि विज्ञान और करुणा के संगम के रूप में देखते थे। और बीरबल की कहानियों में एक और अध्याय जुड़ गया, एक ऐसे घर का अध्याय जहां कोई रोता नहीं था, इसलिए नहीं कि वहां दुख नहीं था, बल्कि इसलिए कि वहां की हवा, पानी और दीवारों में शांति और सुकून घुला हुआ था।